मैं तुम्हें श्राप देती हूँ रुद्र प्रताप सिंह। लाख छुपाने पर भी आस्तीन का लहू चीख कर पुकारेगा। तुम्हारा असली वारिस अपना हक लेने लौटेगा। जो भी उसके रास्ते में आया उसे ऐसी मौत दी जाएगी कि वो जहन्नुम में जाने के लिए तरसेगा। ये मेरा श्राप ही नहीं। दोस्तों, पार्ट 2 में हम देखते हैं कि कुंवर रुद्र प्रताप का बड़ा भतीजा कुंवर रतन सिंह जो कि तलवार के साथ सेल्फी ले रहा था, तभी उसे अपने पीछे कोई होने का एहसास होता है और जब वो देखता है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखता और तभी वो फिर से मुड़कर देखता है तो उसे एक औरत दिखती है जो कि काले कपड़े हुए पहनी थी। जब वो देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि वही चुड़ैल होती है जिसे पंडित जी ने उसे भस्म कर दिया था और वो कहती है कि मेरा वारिस आएगा और यह देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो तलवार चलाकर उसे भगा देता है। अब उसे अंबिका की आवाज आती है। जब वो उसके पास जाता है तो वो उसे डरा हुआ देखकर गले लगा लेता है। अब अंबिका बताती है कि इस घर में चुड़ैल है, वो तुम्हें मार देगी क्योंकि तुमने उसका हक छीना है। जैसे ही रतन उससे पूछता है कि वो दिखने में कैसी है, तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है जो कि अंबिका के रूप में थी। यह देखकर रतन सिंह घबरा जाता है और भागकर रुद्र प्रताप के कमरे में आ जाता है और घबरा कर रतन सिंह रुद्र प्रताप से कहता है कि वो मुझे मार देगी। तभी उसे किसी और की आवाज सुनाई देती है और जब वो देखता है कि वो रुद्र प्रताप नहीं बल्कि उसी चुड़ैल का बेटा होता है, तभी रतन सिंह घबरा कर खड़ा होता है। असल में रतन सिंह एक सपना देख रहा था और इस सपने से वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अब अगली सुबह हम एक कार को देखते हैं जिसमें से अंबिका बाहर निकलती है। अब अंबिका वहां आती है जहां सभी लोग बैठे थे। सभी लोग रतन को समझाते हैं कि वो एक सपना था, के बारे में चिंता मत करो। तभी भैरव सिंह बताता है कि सालों पहले उसकी आंखों के सामने पंडित जी ने उसे खत्म कर दिया था। अब इसी बीच रतन सिंह और अंबिका की दोनों की शादी के बारे में बात करने लगते हैं। अब हमें फिर से ड्राइवर और अजीत को दिखाया जाता है। अब अजीत आगे की स्टोरी के बारे में बताता है कि रतन और अंबिका रात में जंगल में घूमने के लिए जा रहे थे। तभी अचानक उनकी गाड़ी के आगे कोई निकलता है जिससे उनकी गाड़ी बंद हो जाती है और दोनों को समझ नहीं आता कि गाड़ी के आगे कौन आया था। अब रतन गाड़ी को स्टार्ट करता है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और रतन गाड़ी को चेक करने लगता है। तभी अंबिका को कुछ जुगनू दिखते हैं और वो उनके पीछे जंगल के अंदर जाने लगती है और रतन जैसे ही अंबिका को देखता है तो वो वहाँ पर नहीं होती। तभी अचानक गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही वो देखता है कि गाड़ी अपने आप स्टार्ट कैसे हुई, तभी उसे पीछे कुछ अजीब सा लगता है और रतन घबराने लगता है। जैसे ही वो घबराते हुए आगे देखता है तो उसे चुड़ैल का बेटा दिखता है जो कि रतन सिंह को मार देता है। अब रुद्र प्रताप और उसका परिवार बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ पर पंडित जी आ जाते हैं और कहते हैं कि उस चुड़ैल की कहानी हमेशा के लिए समाप्त नहीं हुई। तभी वो अंबिका के पास जाते हैं पर अंबिका बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। अब पंडित जी बताते हैं कि अगला नंबर वीर का है क्योंकि वो धवनगढ़ का अगला वारिस है। तभी वीर उस चुड़ैल के लड़के को मारने के लिए कहता है क्योंकि उसने उसके भाई को मारा था। अब पंडित जी वीर को तिलक लगा के उसे त्रिशूल देते हैं और कहते हैं कि वो उसकी मदद करेगा और वो सब गुफा में जाते हैं। तभी भैरव सिंह को उस गुफा को देखकर याद आता है कि यह वही गुफा है जहां 11 साल पहले चुड़ैल को जलाया था। अब वो सब आगे बढ़ने लगते हैं पर वहां पर उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी पंडित जी कहते हैं कि वो दानव उन्हें भटकाना चाहता है, वो वीर को ढूंढता हुआ जरूर यहाँ आएगा और कुछ लोगों को गुफा के बाहर रखवाली के लिए भेज देते हैं। अब हमें फिर से हवेली को दिखाया जाता है जहां अंबिका को अकेला देख दानव वहां आ जाता है जिसे देखकर अंबिका बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर वीर की माँ और रुद्र प्रताप आ जाते हैं और अंबिका रोते हुए बताती है कि वो उन्हें मार देगा। यह कहकर अंबिका बेहोश हो जाती है। अब हमें फिर से पंडित जी को दिखाया जाता है जो वीर के लिए घेरा बनाकर उसको खड़ा रहने के लिए कहते हैं और उससे उसमें से बाहर न निकलने के लिए भी कहते हैं और यह कहकर सभी लोग दुबक जाते हैं। तभी वहाँ पर एक पक्षी आता है और भैरव सिंह उसे गोली मारकर उसे मार देता है। अब हमें दानव दिखाया जाता है जो कि एक एक करके सभी को मारने लगता है और तभी बाहर से आवाज आने की वजह से पंडित जी गुफा से बाहर आते हैं और वो अपने शिष्यों को मरा हुआ देखकर कुछ मंत्रों का जाप करते हैं। तभी उसके पीछे दानव आ जाता है और पंडित जी को भी मार देता है। अब हम वीर को देखते हैं जो उस दानव को ललकारता है और उस घेरे से बाहर निकलकर उस दानव से लड़ने लगता है। तभी वो अपने पापा से कहता है कि पापा गोली चलाओ नहीं तो ये मार देगा। पर गोली ना होने की वजह से वो त्रिशूल से जैसे ही दानव पर हमला करता है
तो दानव वहां से हटकर वीर को आगे कर देता है और त्रिशूल वीर को लग जाता है, जिससे वो मर जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग फिर से दुखी होते हैं। अब रुद्र प्रताप फिर से पुराने दिनों को याद करता है। अब ड्राइवर और अजीत बात करते करते हवेली तक आ जाते हैं और जैसे ही वो अंदर आते हैं तो उनके पास अंबिका आती है और वो मर जाती है, और जिसे देखकर अजीत हैरान हो जाता है। और जैसे ही वो खून को देखता है तो वो सीढ़ियों पर अपने छोटे मामा को मरा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो घबराने लगता है। और अब वो भागकर रुद्र प्रताप के कमरे में जाता है और रुद्र प्रताप उसे यहाँ आने के लिए मना करता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, और यह कहकर रुद्र प्रताप अपने आप को गोली मार लेता है, जिसकी वजह से अजीत बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब अजीत ड्राइवर को देखता है, उसकी आंख लाल थी और वो कहता है कि धवनगढ़ के वो वारिस को मार देगा, क्योंकि उसे अपनी माँ की प्रतिज्ञा पूरी करनी है। और यह कहकर वो अपने असली दानव रूप में आ जाता है, और यह देखकर अजीत डर जाता है और वो दानव अजीत को भी मार देता है। और दोस्तों ये स्टोरी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये पार्ट 2 कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।